तुम्हारा क्या ख्याल है शंकारा, क्या तुम हमें आसानी से यहाँ से ले जाओगी? तनवीर गुर्राया। हाँ, ये मेरे लिए बहुत आसान है, बहुत ही आसान, शंकारा ने हंसकर कहा। वो कैसे? क्या तुम हम पर जादू करोगी? तनवीर गुर्राया। एक मिनट तनवीर, शंकारा तुमने अभी अभी कहा है कि तुम काशारा का जिस्म हासिल करना चाहती हो। काशारा के जिस्म से तुम्हारी क्या मुराद है? नुमानी ने गौर से शंकारा की तरफ देखते हुए कहा। इसका जवाब मैं तुम्हें अफ्रीका के जंगलों में दूंगी, शंकारा ने कहा। अफ्रीका के जंगलों में तो तुम तभी जाओगी जब हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देंगे, तनवीर ने सख्त लहजे में कहा। इससे पहले कि कोई उसे रोकता, उसने अचानक शंकारा पर मशीन पिस्टल से फायरिंग कर दी। तड़तड़ाहट की आवाज के साथ मशीन पिस्टल से कई शोले निकले और शंकारा की तरफ बढ़ते चले गए। लेकिन इससे पहले कि गोलियां शंकारा के जिस्म में लगती, अचानक शंकारा के सामने शीशे की एक दीवार सी तन गई। तनवीर की चलाई हुई गोलियां उस शीशे की दीवार से टकराकर उचटती चली गई। ओ, ये क्या? चौहान और नुमानी, उकब से इसकी टांगों पर फायरिंग करो, जल्दी। जूलिया ने तनवीर की गोलियां शीशे की दीवार से टकराते देखकर यकलक चीख कर कहा तो चौहान और सिद्दीकी ने यकलक शंकारा की टांगों पर फायरिंग करना शुरू कर दी। मगर उस तरफ भी फायरिंग होते ही शीशे की दीवार आ गई थी, जिसकी वजह से गोलियां शंकारा तक पहुंच ही नहीं रही थी। ये देखकर जूलिया और उसके साथियों को भी जैसे जोश आ गया। वो चारों तरफ से शंकारा पर फायरिंग करने लगे। लेकिन इस असना में शंकारा ने जैसे खुद को शीशे की दीवारों में कैद कर लिया था। गोलियां उन शीशे की दीवारों से टकरा टकरा कर उचट रही थी। शंकारा इत्मीनान भरे अंदाज में खड़ी बदस्तूर मुस्कुरा रही थी। रोक दो फायरिंग, अचानक जूलिया ने चीखते हुए कहा तो उन्होंने फायरिंग रोक दी। शंकारा को शीशे की दीवारों के पीछे देखकर गुस्से और खुफत से उनके चेहरे सुर्ख हो गए थे। बस, शंकारा ने उन सब की जानिब तस्दीक आमेज नजरों से देखते हुए कहा। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती शंकारा, जूलिया ने गुर्राते हुए कहा। अच्छा, क्या करोगी अब? शंकारा ने उसी अंदाज में कहा। फिर अचानक उसके हलक से गुर्राहट सी निकली। वो बिजली की सी तेजी से पलटी। उसकी खूनी नजरें यकलक चौहान पर गड़ गई। रुक जाओ, क्या पढ़ रहे हो तुम? शंकारा ने गुर्राकर कहा तो जूलिया और उसके साथी चौंक कर चौहान की तरफ देखने लगे, जो आंखें बंद किए कुछ पढ़ रहा था। उसी लम्हे अचानक शंकारा ने अपना दाया हाथ चौहान की तरफ करके जोर से झटका। उसकी उंगलियों से यकलक लहरें सी निकली और चौहान के सीने पर पड़ी। एक लम्हे के लिए चौहान का जिस्म जैसे उन लहरों में नहा गया। चौहान ने एकदम आंखें खोल दी थी। दूसरे ही लम्हे वो इस जोर से चीखने लगा जैसे उसे आग में जिंदा जलाया जा रहा हो। रुक जाओ शंकारा, ये तुम क्या कर रही हो? अचानक जूलिया ने हलक के बल चीखते हुए कहा। मगर शंकारा जैसे उसकी आवाज सुन ही नहीं रही थी। उसी लम्हे वहाँ रोशनी का झमाका सा हुआ और वहाँ से चौहान यकलक यूं गायब हो गया जैसे वहाँ कभी उसका वजूद ही नहीं था। चौहान उन सब के मुंह से निकला। उसी लम्हे शंकारा ने अपने दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाए और उन्हें जोर जोर से हिलाने लगी। बिजली सी कड़की, एक बार की जमीन कांपी और जूलिया और उसके साथी खुद को संभालते संभालते गिर पड़े। इससे पहले कि वो उठते, उसी लम्हे उन्हें अपने सरों पर कयामत से टूटती हुई मालूम हुई। उन्होंने खुद को संभालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन बेसूद। उनके जहनों पर अचानक तारीकी ने गलबा पा लिया था। इमरान जैसे ही दानिश मंजिल में आकर ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ, ब्लैक जीरो उसके एहतराम में उठकर खड़ा हो गया। इमरान के चेहरे पर संजीदगी थी और वो बेहद थका हुआ दिखाई दे रहा था। हाईवे पर सफदर के साथ काफी देर तक चलते रहने की वजह से उसकी टांगें शुल हो गई थी। फिर जब उन्हें लिफ्ट मिली तो उन्होंने सुकून का सांस लिया था। लिफ्ट देने वाले शख्स ने उन्हें शहर में ड्रॉप कर दिया था। इमरान ने सफदर को वापस फ्लैट में जाने के लिए कहा था और खुद टैक्सियां बदलते हुए दानिश मंजिल में आ गया था और ऑपरेशन रूम में आकर वो धम से एक कुर्सी पर बैठ गया। खैरियत तो है इमरान साहब, आप बेहद थके हुए दिखाई दे रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप? ब्लैक जीरो ने इमरान को गौर से देखते हुए कहा। वहीं से आ रहा हूँ, इमरान ने थके थके अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ से? ब्लैक जीरो ने पूछा। जहाँ गया था, इमरान ने उसी अंदाज में कहा तो ब्लैक जीरो मुस्कुरा दिया। यही तो पूछ रहा हूँ, गए कहाँ थे आप? ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए पूछा। वहीं जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए था, इमरान ने कहा। कहाँ नहीं जाना चाहिए था? ब्लैक जीरो ने कहा। जहाँ गया था, इमरान ने उसी अंदाज में कहा तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस दिया। उस जगह का कोई नाम तो होगा, ब्लैक जीरो ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। नाम? हाँ, नाम तो है, मगर, इमरान ने कहा। मगर क्या? ब्लैक जीरो ने कुछ ना समझने वाले अंदाज में कहा। मगर नाम तो मैं तब रखूंगा ना जब वो राजी होगी, इमरान ने कहा। राजी होगी? क्या मतलब? मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? ब्लैक जीरो ने हैरानी से कहा। उसे वाकई इमरान की बातों की समझ नहीं आ रही थी। अरे भाई, नाम होने वाले बच्चों के रखे जाते हैं। मैंने अपने होने वाले बच्चों के नाम सोच तो रखे हैं, मगर उन्हें रखूंगा तब जब जूलिया राजी होगी। बल्कि मसला जूलिया के राजी होने का नहीं, तनवीर का है, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो एक बार फिर हंस पड़ा। आप बातों को कहां से कहां ले जाते हैं? मैं आपसे पूछ क्या रहा हूँ और आप जवाब क्या दे रहे हैं? ब्लैक जीरो ने कहा। अच्छा तो तुम ही बता दो, क्या पूछ रहे हो तुम? इमरान ने कहा। आप कहाँ गए थे और इस तरह थक हार कर कहाँ से आ रहे हैं? ब्लैक जीरो ने कहा।
हार कर तो नहीं, अलबत्ता थक कर जरूर आ रहा हूँ। और मैं अकेला नहीं थका, मेरे साथ थकने वाला सफदर भी है। जाहिर है 6 किलोमीटर पैदल चलते रहने के बाद कोई भी इंसान थक जाता है, फिर मैं और सफदर चल चल कर न थकते तो और क्या करते। इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। 6 किलोमीटर पैदल चलने के लिए आपको मजबूर किसने किया था? ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए पूछा। उस सिया बदरू ने, जिसने मुझे अजीब उलझनों में मुब्तला कर दिया है। इमरान ने मुंह बनाकर कहा। बदरू? आपके कहने का मतलब है शंकारा ने? ब्लैक जीरो ने चौंक कर कहा। हाँ, मादाम शंकारा की ही बात कर रहा हूँ। न जाने उससे कब और कैसे छुटकारा मिलेगा। इमरान ने मुंह बनाकर कहा और उसने ब्लैक जीरो को सारी बातें बता दी। ओ, क्या आपको यकीन है कि प्रोफेसर अल्बर्ट को शंकारा ने अगवा कराया होगा? ब्लैक जीरो ने कहा। मुझ पर निगाह रखने वाली और कौन हो सकती है? ये काम शंकारा का ही है, इमरान ने कहा। लेकिन शंकारा ने ऐसा क्यों किया है? उसे प्रोफेसर अल्बर्ट में क्या दिलचस्पी हो सकती है? ब्लैक जीरो ने हैरान होते हुए कहा। प्रोफेसर अल्बर्ट हजरात के उलूम का माहिर है, वो बदरूहों को सामने लाने का फन जानता है। मैं प्रोफेसर अल्बर्ट से मिलने इसलिए गया था कि उसके जरिए शंकारा की हकीकत मालूम कर सकूं, मगर शायद शंकारा को मालूम हो गया था कि प्रोफेसर अल्बर्ट उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वो हमें उसकी असलियत बता सकता है, इसलिए उसने फौरन प्रोफेसर अल्बर्ट की कोठी पर हमला करा दिया। प्रोफेसर अल्बर्ट की कोठी को बमों से उड़ा दिया गया, लेकिन प्रोफेसर अल्बर्ट की किस्मत अच्छी थी जो जानलेवा हमले से बच निकला था। बहरहाल मैं प्रोफेसर अल्बर्ट को राना हाउस ले जाना चाहता था ताकि वाकई मैं उसके पुरअसरार उलूम से शंकारा के बारे में मालूमात हासिल कर सकूं, मगर शंकारा ने रास्ते में हम पर हमला करा दिया। शंकारा अब ब्लैक गर्ल बन गई है और उसने ब्लैक ईगल्स ग्रुप पर कब्जा कर लिया है ताकि वो उनसे यहाँ मुजरिमाना कार्रवाइयां करा सके। ब्लैक गर्ल के हुक्म से ही ब्लैक ईगल के आदमियों ने हम पर हमला किया था। वो मुझे और सफदर को बेहोश करके प्रोफेसर अल्बर्ट को उठाकर ले गए हैं, जो लामहला अब शंकारा के कब्जे में है। इमरान ने ब्लैक जीरो को तफसील बताते हुए कहा। ओ, ये शंकारा तो हद से ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। ब्लैक जीरो ने होंठ सुकुड़ते हुए कहा। वो एक भयानक बदरू है डियर, वो कुछ भी कर सकती है। उसका मुकाबला करने के लिए हमारा जदीद से जदीद असला भी काम नहीं आ सकता। असले के बलबूते पर ना तो उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है और ना ही उसे फना किया जा सकता है। इमरान ने संजीदगी से कहा। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा? ब्लैक जीरो ने होंठ चबाते हुए कहा। तुमने वो महारत तो सुना होगा, लोहे को लोहा काटता है। शंकारा अगर लोहा है तो उसको काटने के लिए अब मुझे भी लोहा ही बनना होगा, इमरान ने कहा। मैं समझा नहीं, ब्लैक जीरो ने हैरानी से कहा। अभी समझाता हूँ, पहले ये बताओ जोसेफ कहाँ है? इमरान ने कहा। वो नीचे तहखाने में है, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। क्या पोजीशन है उसकी? इमरान ने पूछा। वो बदस्तूर बेहोश है। मैंने उसे होश में लाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर उसे किसी भी तरह होश ही नहीं आ रहा। अलबत्ता उसकी गिजाई जरूरत पूरी करने के लिए मैं उसे वक्तन फौक्तन इंजेक्शन देता रहा हूँ, ब्लैक जीरो ने कहा। ठीक है, मैं देखता हूँ उस शब्द जोर को कैसे होश नहीं आता, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। कॉफी पियेंगे आप? ब्लैक जीरो ने पूछा। अगर दिल से पिलाओगे तो जरूर पीऊंगा, बल्कि काफी सारी पीऊंगा, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। तो ब्लैक जीरो भी जवाबन मुस्कुरा दिया। अभी लाता हूँ, ब्लैक जीरो ने उठते हुए कहा और वो ऑपरेशन रूम से निकल गया। ब्लैक जीरो के बाहर जाते ही इमरान उठा और एक बड़ी मशीन के सामने आकर बैठ गया। ये ट्रांसमीटर कॉल चेकर मशीन थी, जिससे किसी भी ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी से फासला मापा जा सकता था और असल लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता था। मार्टिन ने इमरान को जैकब की जो फ्रीक्वेंसी बताई थी, इमरान उसे कॉल करके उसकी लोकेशन मालूम करना चाहता था। उसने मशीन ऑन की, उसके मुख्तलिफ बटन प्रेस करते हुए उसने चंद डायल घुमाए और उस मशीन पर मार्टिन की बताई हुई फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने लगा। मशीन पर लगी एक स्क्रीन ऑन हुई। इमरान ने फिर चंद बटन प्रेस किए तो मशीन पर मौजूद एक स्क्रीन पर शहर का तफसीली नक्शा सा फैलता चला गया। उस नक्शे पर एक सुर्ख दायरा सा स्पार्क कर रहा था। इमरान मार्टिन की फ्रीक्वेंसी मिलाते हुए चंद बटन प्रेस करता और डायल घुमाता चला गया तो सुर्ख दायरे ने नक्शे पर हरकत करना शुरू कर दी। फिर दायरा शहर के जुनूबी हिस्से की तरफ आकर रुक गया और सिकुड़कर एक इलाके पर स्पार्क करते हुए ग्रीन हो गया। तो वो जुनूबी पहाड़ियों में मौजूद है, इमरान ने नक्शे को गौर से देखते हुए कहा। फिर उसने साइड टेबल की दराज से एक कागज, पैड और एक कलम निकाला और उस पर कुछ लिखने में मसरूफ हो गया। इस दौरान ब्लैक जीरो कॉफी के 2 मग ले आया था। उसने इमरान को मसरूफ देखकर कॉफी का एक मग उसके सामने रख दिया और दूसरा मग लेकर अपनी मखसूस नशीद पर जा बैठा था। फिगर्स के मुताबिक ब्लैक ईगल्स का खुफिया अड्डा कासानी पहाड़ियों के गार में है, जहां शायद अब शंकारा ने डेरा डाल रखा है। इमरान ने कागज कलम एक तरफ रखते हुए खुद कलामी करने वाले अंदाज में कहा। कासानी पहाड़ियां? ब्लैक जीरो के मुंह से निकला। हाँ, मेरा अंदाजा है कि शंकारा कासानी पहाड़ियों में ही मौजूद है। अब मुझे वहीं जाकर उसका शिकार करना होगा, इमरान ने सोच में डूबे हुए अंदाज में कहा। लेकिन इमरान साहब, वो बदरू है, एक बदरू का शिकार आप कैसे करेंगे? ब्लैक जीरो ने पूछा। उसका तरीका मिकाशो बताएगा, इमरान ने उसी अंदाज में कहा।
मिकाशो, आपका मतलब है जोसेफ? ब्लैक जीरो ने चौंक कर कहा। हाँ, जोसेफ शंकारा के जेर असर है। शंकारा ने उसे मिकाशो का नया नाम दे दिया है। मैं सबसे पहले जोसेफ को मिकाशो से वापस जोसेफ बनाऊंगा, उसके बाद उससे शंकारा का हुदूद अरबा पूछूंगा। प्रोफेसर अल्बर्ट को तो शंकारा ले गई है, लेकिन उसका मिकाशो मेरे पास है। अब वही इस बदबख्त रूह के बारे में मुझे बताएगा, इमरान ने कहा। उसने जल्दी जल्दी कॉफी हलक में उतारी और फिर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। आप तहखानों में जा रहे हैं? ब्लैक जीरो ने उसे उठते देखकर जल्दी से कहा। हाँ, क्यों? इमरान ने पूछा। कुछ नहीं, वो दरअसल मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आप जोसेफ के साथ क्या करेंगे और जोसेफ हमें शंकारा के बारे में क्या बताता है। ब्लैक जीरो ने कहा। ठीक है, ऑटोमेटिक हिफाजती निजाम ऑन करके आ जाओ, इमरान ने संजीदगी से कहा। तो ब्लैक जीरो की आंखों में यकलक चमक सी आ गई। इमरान का इतनी जल्दी और इस कदर आसानी से मान जाना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। इसलिए उसने कॉफी का मग वहीं रखा और तेजी से दानिश मंजिल का खुदकार हिफाजती निजाम ऑन करने लगा। इस दौरान इमरान ऑपरेशन रूम से निकल चुका था। शंकारा इस वक्त एक छोटे से पत्थरों के बने कमरे में मौजूद थी। कमरा हर किस्म के सामान से आरी था। कमरे में तेज बू रजी हुई थी। कमरे के ऐन दरमियान मोमबत्तियों का एक दायरा सा बना हुआ था। तमाम मोमबत्तियां जल रही थी और शंकारा उन मोमबत्तियों के दायरे में दो जानू अंदाज में बैठी थी। उसने दोनों हाथ माफी मांगने वाले अंदाज में जोड़ रखे थे और उसकी आंखें बंद थी। उसके होंठ मुसलसल हिल रहे थे जैसे वो कुछ पढ़ रही हो। शंकारा पिछले कई घंटों से इसी कमरे में थी। सार्गल ने शंकारा को कॉल करके बता दिया था कि वो इमरान से प्रोफेसर अल्बर्ट को छीन कर ले आने में कामयाब हो गया है। तो शंकारा ने सार्गल को हिदायत दी थी कि वो प्रोफेसर अल्बर्ट को कासानी पहाड़ियों में पहुंचा दे, जिस पर सार्गल ने बेहोश प्रोफेसर अल्बर्ट को वहां पहुंचा दिया था। शंकारा ने जैकब और उसके चंद साथियों को भेजकर बाहर से प्रोफेसर अल्बर्ट को अंदर लाने को कहा था। जैकब और उसके साथी प्रोफेसर अल्बर्ट को अंदर लाए तो शंकारा ने उस पर एक ऐसा मंत्र फूंक दिया कि अगले कई घंटों तक प्रोफेसर अल्बर्ट को होश नहीं आ सकता था। शंकारा ने प्रोफेसर अल्बर्ट को गार में मौजूद एक अलग कमरे में डाल दिया था। उसके बाद शंकारा ने दोबारा सार्गल से राब्ता किया था और उसे जल्द से जल्द सर जवाद, सर दावर और सर सुल्तान के फोटोग्राफ्स पहुंचाने का हुक्म दिया था। शंकारा यूं तो बेहद पुरइसरार कुव्वतों की मालिका थी। वो अपनी पुरइसरार और साहिराना कुव्वतों से कोई भी काम ले सकती थी। किसी भी इंसान को अपने बस में करना और उसे अपने अहकामात पर अमल दरामद पर मजबूर करना उसके लिए बेहद आसान था। लेकिन वो सिर्फ उस इंसान को अपने बस में कर सकती थी जो उसके सामने होता या उसने उसका चेहरा देखा होता। शंकारा एक बार जिसका चेहरा देख लेती वो उसे कभी नहीं भूलती थी। उस इंसान को वो ख्याल ख्वानी की कुव्वत से कभी भी और किसी भी वक्त न सिर्फ देख सकती थी बल्कि उसे अपने अहकामात पर अमल दरामद के लिए मजबूर भी कर सकती थी। और उस इंसान के साथ साथ वो इस इंसान के इर्द गिर्द मौजूद अफराद का भी अहाता कर सकती थी। शंकारा ने इमरान को चैलेंज किया था कि वो उसे अपने साथ अफ्रीका के जंगलों में जाने के लिए हर हाल में मजबूर कर देगी। शंकारा की पुरइसरार ताकतों ने उसे बताया था कि वो अफ्रीका के जंगलों में मौजूद किसी पहाड़ के नीचे सैकड़ों बरसों से दफनशुदा काशारा का जिस्म इमरान और उसके अफ्रीकी साथी जोसेफ की मदद के बगैर हासिल नहीं कर सकती। शंकारा ने अपनी पुरइसरार ताकतों से इमरान के बारे में पूरी मालूमात हासिल कर ली थी। इमरान आला ज़र्फ होने के साथ साथ इंतहाई आला किरदार का मालिक था। इसके अलावा इमरान में नेकी के ऐसे औसाफ मौजूद थे जिसकी वजह से बुराई उसके करीब भी नहीं पटकती थी। इमरान की वालिदा भी इंतहाई पाकीज़ा और बाकिरदार खातून थी, जिनकी दुआएं और उनके रूहानी मुर्शिद का हाथ इमरान के सर पर था। उन्हें दुआओं और मुर्शिद की वजह से इमरान कई शैतानी जरियतों से भी टकरा चुका था और उन शैतानी जरियात को फना करने में उसका और उसके साथियों का बड़ा हाथ था। उसके साथ साथ रोशनी की ताकतों के बहुत से शफीक हाथ इमरान के सर पर थे। और फिर शंकारा इमरान के साथ ज़हनी मुकाबला भी कर चुकी थी, जिसकी वजह से शंकारा को इमरान के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया था। इसलिए वो इमरान के ही खौफ की वजह से अपने ठिकाने से भाग निकली थी और अपने साथ मिकाशो को भी नहीं लाई थी। रोशनी की इन ताकतों की वजह से शंकारा इमरान पर अपनी साहिराना ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकती थी और न ही उसे कोई नुकसान पहुंचा सकती थी। इसलिए शंकारा को मालूम था कि वो अपनी ताकतों से कम इमरान को अपने साथ अफ्रीका के जंगलों में ले जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। शंकारा कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना चाहती थी जिसकी वजह से इमरान उसका साथ देने के लिए खुद ही रजामंद हो जाए और वो उसके साथ अफ्रीका के जंगलों में जाकर पहाड़ के नीचे दफन काशारा का जिस्म निकालकर उसे हमेशा की जिंदगी बख्श दे। शंकारा ने चूंकि सर जवाद, सर दावर और सर सुल्तान को देखा नहीं था, इसलिए वो उन्हें अपनी साहिराना ताकतों से अपने पास नहीं ला सकती थी। इसीलिए उसने सारगल से उन तीनों के फोटोग्राफ्स मंगवाए थे। वो फोटोग्राफ्स से उन तीनों के चेहरे देख लेती तो वो अपनी साहिराना ताकतों से एक लम्हे से भी कम वक्फे में उन्हें अपने पास बुला सकती थी या उन्हें अफ्रीका के जंगलों में पहुंचा सकती थी। शंकारा का ख्याल था कि वो उन तीनों अफराद को अगर अफ्रीका के जंगलों में पहुंचा दे तो इमरान उनकी वापसी के लिए यकीनन उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगा। शंकारा उन तीनों की वापसी के बदले में इमरान को मजबूर करना चाहती थी कि वो पहले उसका काम करे।
इमरान जैसे ही उसे काशारा का जिस्म पहाड़ियों के नीचे से निकालकर उसे नई जिंदगी दे देगा, वो उन तीनों को उसके हवाले कर देगी। और फिर शंकारा ये भी जानती थी कि अगर इमरान एक मर्तबा उसके साथ अफ्रीका के जंगलों में पहुंच जाए तो उसकी ताकतों में हजारों गुना इजाफा हो जाएगा। फिर चाहे इमरान कितना ही बाकिरदार या आला औसाफ का मालिक क्यों ना हो, वो उस पर हावी हो जाएगी। और इमरान ना चाहते हुए भी उसके लिए काशारा का जिस्म पहाड़ियों के नीचे से निकालने के लिए रजामंद हो जाएगा। फिर वो इमरान, मिकाशो और उसके बाकी साथियों का खात्मा कर देगी। लेकिन काफी देर गुजर जाने के बावजूद जब सार्गल ने उसे उन तीनों के फोटोग्राफ्स नहीं पहुंचाए तो शंकारा को अचानक इमरान के एक साथी का ख्याल आ गया जो उसकी कार का ताकुब कर रहा था। शंकारा ने उस ताकुब करने वाले को देखकर जब उसका जहन पड़ा तो उसे मालूम हो गया कि ये इमरान का ही साथी है। उसका नाम नुमानी था। शंकारा ने उस वक्त तो नुमानी से अपना पीछा छुड़ा लिया था और उसकी कार भी जला दी थी ताकि वो उसका ताकुब जारी न रख सके। उस नुमानी का चेहरा बदस्तूर शंकारा के जहन में नक्श था। शंकारा ने सोचा कि वो सर जवाद, सर दावर और सर सुल्तान की जगह इमरान के साथियों को अपने साथ अफ्रीका के जंगलों में ले जाए तो ज्यादा मुफीद रहेगा। इमरान अपने साथियों के लिए लामहला अफ्रीका के जंगलों में पहुंचेगा और वो एक बार अफ्रीका के जंगलों में पहुंच गया तो शंकारा हर सूरत में उस पर हावी हो सकती थी। नुमानी का ख्याल आते ही शंकारा उस कमरे में आ गई जहां अब मौजूद थी। उसने मोमबत्तियों का हिसार बनाया और एक खास अमल में मसरूफ हो गई। उसने आंखें बंद करके नुमानी के चेहरे को सामने लाकर उसके चेहरे पर और फिर उसकी आंखों के रास्ते उसके जहन को मुर्तकिज करना शुरू कर दिया और फिर वो नुमानी का जहन पढ़ती चली गई। नुमानी इस वक्त अपने 5 मजीद साथियों के साथ था। शंकारा ने नुमानी के जहन से उनके बारे में मालूमात हासिल की और ये जानकर उसे बेहद खुशी हुई कि वो सब इमरान के साथी और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबर थे। शंकारा ने उन 6 मेंबरान, जिनमें एक लड़की भी शामिल थी, को अगवा करने का प्रोग्राम बना लिया। चुनांचे वो अपनी पुरइसरार ताकतों की मदद से गायब होकर जूलिया के फ्लैट में पहुंच गई और फिर उसने उन सबको बेहोश किया और उन्हें गायब करके जैकब के अड्डे में ले आई। उसने अपनी साहिराना ताकतों से उन सबको भी बेहोश कर दिया था और उन सबको भी उसने उसी कमरे में डाल दिया था जहां प्रोफेसर अल्बर्ट मौजूद था। शंकारा एक खास अमल से उन सबको एक ही वक्त में और एक साथ अफ्रीका के जंगलों में मौजूद अपने एक खास ठिकाने पर पहुंचाना चाहती थी, इसलिए वक्ती तौर पर वो उन सबको जैकब के अड्डे पर ही ले आई थी। अब शंकारा इस मखसूस कमरे में मोमबत्तियों के हिसार में बैठी जोसेफ के लिए एक अमल कर रही थी। वो जोसेफ, जिसे वो अपना गुलाम मिकाशो बना चुकी थी, को वापस अपने पास बुलाना चाहती थी। वो आंखें बंद किए काफी देर से मिकाशो की तलाश में मसरूफ थी, लेकिन मिकाशो उससे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसके जहन में धुंध सी छाई हुई थी। उस धुंध के पीछे उसे मिकाशो के मौजूद होने का एहसास तो हो रहा था, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। न जाने वो कहाँ था और किस हाल में था। शंकारा इस धुंध के गुबार को जहन से झटकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रही थी। उसका चेहरा गुस्से और परेशानी की वजह से बिगड़ा हुआ था। वो काफी देर कोशिश करती रही, लेकिन जब धुंध न छटी और उसे मिकाशो के बारे में कुछ मालूम ना हुआ तो उसने आंखें खोलती। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थी। क्या हो गया है मेरी ताकतों को? मिकाशो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा? उसने हैरत और गुस्से से होंठ चबाते हुए कहा। उसने एक बार फिर आंखें बंद की और एक और अमल पढ़कर जोसेफ को अपने सामने लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश भी लाहासिल ही रही थी। इसका मतलब है इमरान ने मिकाशो पर कोई रूहानी अमल कर दिया है, जिसकी वजह से वो मेरे सामने नहीं आ रहा। ये इमरान तो वाकई बेहद खतरनाक साबित हो रहा है, बेहद खतरनाक। शंकारा ने गुस्से और परेशानी से भरपूर लहजे में कहा। उसी लम्हे दूसरे कमरे से तेज सीटी की आवाज सुनाई दी तो शंकारा बेख्तियार चौंक पड़ी। ट्रांसमीटर कॉल, ओ शायद सार्गिल की कॉल होगी, शंकारा ने खुद कलामी करते हुए कहा। उसने दोनों हाथों को दाएं बाएं हिलाया तो अचानक उसके इर्द गिर्द रोशन मोमबत्तियां खुद ब खुद बुझती चली गई। मोमबत्तियों के बुझते ही शंकारा उठ खड़ी हुई। वो मोमबत्तियों के हिसार से बाहर निकली। उसने साइड की दीवार का एक उभरा हुआ पत्थर प्रेस किया तो सामने दीवार का एक हिस्सा खुलता चला गया। वहाँ एक दरवाजे नुमा सुराग बन गया था। दरवाजा खुलते ही ट्रांसमीटर से निकलने वाली सीटी की आवाज तेज हो गई थी। शंकारा तेजी से सामने मौजूद मेज की तरफ बढ़ी जहाँ ट्रांसमीटर पड़ा हुआ था। यस, ब्लैक गर्ल स्पीकिंग, ओवर। शंकारा ने ट्रांसमीटर उठाकर उसका एक बटन प्रेस करते हुए अपने मखसूस अंदाज में कहा। वो मेज के करीब रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई थी। ब्लैक गर्ल की जगह अगर तुम अपना नाम ब्लैक शैडो रख लेती तो शायद मैं डर जाता। ब्लैक गर्ल, काली लड़की, ये भी भला कोई नाम है? ओवर। दूसरी तरफ से एक चहकती हुई आवाज सुनाई थी और उस आवाज को सुनकर शंकारा बेख्तियार उछल पड़ी। तुम इमरान, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ और तुम्हें मेरे ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी का कैसे पता चल गया? ओवर। शंकारा ने हैरत की शिद्दत से आंखें फैलाते हुए कहा। वो कहते हैं ना, दिमाग को दिमाग से राह होती है। तुम मेरे दिमाग तक रिसाई हासिल करने की कोशिश करती रही और मैं तुम्हारे दिमाग में घुसने की सही में रहा।
तुम तो कामयाब ना हो सकी, लेकिन मैं तुम्हारे दिमाग की 18वीं रग में पहुंचने में कामयाब हो गया और मुझे तुम्हारे ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी वहां से मिल गई। ओवर। दूसरी तरफ से इमरान ने शौकी से भरपूर अंदाज में कहा, क्यों कॉल किया है? ओवर। शंकारा ने फनकार कर कहा, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हवस है। ओवर। इमरान ने कहा, क्या मतलब? ओवर। शंकारा ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैं तुम्हारे रुख सिया का एक बार और दीदार करना चाहता हूँ शंकारा। ओवर। इमरान ने कहा, क्यों, क्या चाहते हो? ओवर। शंकारा ने अपने मखसूस लहजे में कहा है ना, तुम्हारे रुख सिया का दोबारा दीदार करना चाहता हूँ, शायद शहीदान आशिकान में कहीं मेरा नाम भी आ जाए। ओवर। इमरान ने उसी अंदाज में कहा, तुम बहुत खतरनाक और चालाक इंसान हो इमरान। मेरे नए ठिकाने का पता लगा लेना और मुझसे इस अंदाज में बातें करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। सच बताओ, क्या चाहते हो? ओवर। शंकारा ने जख्मी नागिन की तरह फनकारते हुए कहा, मैंने तुम्हें जोसेफ के लिए कॉल की है शंकारा। ओवर। दूसरी तरफ से इमरान ने संजीदा होते हुए कहा, जोसेफ, तुम्हारा मतलब है मिकाशो। ओवर। शंकारा ने चौंक कर कहा, मिकाशो का नाम उसे तुमने दिया है, उसका असल नाम जोसेफ है। ओवर। दूसरी तरफ से इमरान ने जैसे मुंह बनाकर कहा, जो भी है कहो, क्या कहना चाहते हो? ओवर। शंकारा ने सर झटक कर कहा, जोसेफ अभी तक बेहोश है। मैं उसे होश में लाने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन उसे किसी भी तरह होश नहीं आ रहा। ओवर। दूसरी तरफ से इमरान ने कहा तो उसकी बात सुनकर शंकारा की आंखों में चमक सी आ गई। तो फिर मैं क्या करूं? ओवर। शंकारा ने कहा, उसे तुमने अपनी साहिराना ताकतों से बेहोश किया है और मैं चाहता हूँ कि उसे तुम ही होश में लाओ। ओवर। दूसरी तरफ से इमरान ने कदरे सर्द लहजे में कहा, ओ, अगर मैं ऐसा ना करूं तो? ओवर। शंकारा ने नफरत ज़दा अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, तुम इनकार नहीं कर सकते शंकारा। ओवर। दूसरी तरफ से इस बार इमरान ने हंसकर कहा, उसकी हंसी में गहरा तंज था जिसे शंकारा ने वाज़ेह तौर पर महसूस कर लिया था। इनकार नहीं कर सकती? क्यों, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? ओवर। शंकारा ने चौंक कर कहा, मैं जानता हूँ शंकारा, जोसेफ जिसे तुमने मिकाशो बनाया है तुम्हारे लिए किस कदर अहमियत का हामिल है। मेरे और मिकाशो के बगैर तुम अफ्रीका के जंगलों की पहाड़ियों के नीचे दफन काशारा का जिस्म कभी भी हासिल नहीं कर सकती। अगर मैं हलाक हो गया तो मिकाशो भी तुम्हारे लिए बेकार हो जाएगा, और अगर मिकाशो हलाक हो जाए तो मैं भी तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकूंगा। ओवर। दूसरी तरफ से इमरान ने कहा तो शंकारा के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। तो तुम कहना क्या चाहते हो? ओवर। शंकारा ने सरसराते हुए लहजे में कहा, मैं जानता हूँ शंकारा कि तुम असल में कौन हो और तुम मुझसे और जोसेफ से क्या काम लेना चाहती हो। तुम काशारा के जिस्म में दाखिल होकर हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहती हो, और ये काम सिर्फ मैं और तुम्हारा मिकाशो ही कर सकते हैं। हम दोनों के बगैर तुम अधूरी हो, कतई अधूरी। अगर मेरे कहने पर तुमने जोसेफ को होश न दिलाया तो फिर मैं उसे अपने हाथों से हलाक कर दूंगा, क्योंकि मैं नाकारा और बेकार इंसानों का वजूद बर्दाश्त नहीं करता। जोसेफ इस वक्त मेरे लिए बेकार हो चुका है, इसलिए मैं उसे हलाक भी कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे और जोसेफ को अपने लिए कारामत रखना चाहती हो तो तुम्हें उसे होश में लाना होगा, हर सूरत में और हर हाल में, समझी तुम? ओवर। दूसरी तरफ से इमरान की घुर्राहट भरी आवाज सुनाई दी तो शंकारा ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। क्या तुम मिकाशो के साथ अफ्रीका के जंगलों में जाने के लिए तैयार हो? ओवर। शंकारा ने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद कहा, ये बात की बात है, पहले तुम जोसेफ को होश में लाओ। ओवर। इमरान ने कहा, ठीक है, तुम उसे लेकर मेरे ठिकाने पर आ जाओ। ओवर। शंकारा ने कहा, ओके, मैं पहुंच रहा हूँ। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। तुम्हें और मिकाशो को मेरे साथ अफ्रीका के जंगलों में जाना ही पड़ेगा, हर हाल में और हर कीमत पर। तुम्हारे साथी मेरे कब्जे में हैं। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं सबको एक एक करके तुम्हारे सामने हलाक कर दूंगी। शंकारा ने ट्रांसमीटर ऑफ करके पनकारते हुए कहा और एक झटके से उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा पहले से कई ज्यादा सियाह और खौफनाक हो गया था। उसके चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती दिखाई दे रही थी, जैसे उसने कोई अहम और इंतहाई सख्त फैसला कर लिया हो। क्या हुआ? तो तुम इस कदर खौफजदा क्यों हो शालाक? बूढ़े शालाक को इस तरह बौखलाया हुआ देखकर सरदार जकाटा ने भी घबराहट ज़दा लहजे में कहा, शंकारा। बूढ़े शालाक के मुंह से सरसराती हुई आवाज निकली, शंकारा, क्या हुआ है शंकारा को? सरदार जकाटा ने उसी अंदाज में कहा, शंकारा को? ओ नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। बूढ़े शालाक ने जल्दी से कहा तो उसकी बात सुनकर सरदार जकाटा और पुजारन शाताना चौंक पड़े। नहीं बता सकते? क्या मतलब? ये तुम क्या कह रहे हो शालाक? सरदार जकाटा ने दोबारा गुस्से में आते हुए कहा, शंकारा तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर चली गई है सरदार जकाटा, अब तुम उसे किसी भी सूरत में हासिल नहीं कर सकते। बूढ़े शालाक ने कहा, शालाक, मैं ताकत देवता हूँ और तुम ताकत देवता के सामने इस अंदाज में बात नहीं कर सकते। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, बताओ क्या मामला है? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे?
सरदार जकाटा ने बूढ़े शालाक को सुर्ख सुर्ख आंखों से घूरते हुए कहा, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा सरदार जकाटा, जो कुछ भी है बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जाएगा, लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे सामने आएगा वो तुम्हारे लिए और शैताना के लिए बेहद हौलनाक होगा, इस कदर हौलनाक जिसका तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते। बूढ़े शालाक ने संभले हुए लहजे में कहा। उसके चेहरे पर सुकून और ठहराव सा आ गया था और किसी खास वजह से उसकी आंखों में बेपनाह चमक पैदा हो गई थी। ये क्या कह रहा है ताकत देवता? बूढ़े शालाक की बात सुनकर पुजारन शैताना ने खौफ भरे लहजे में कहा, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो शैताना। तुम इस सरदार जकाटा के साथ जो शैतानी खेल खेल रही हो, इससे बाज आ जाओ। सरदार जकाटा ने बज़ाहिर ताकत देवता को हलाक करके उसका मुकद्दस ताज हासिल कर लिया है, मगर अभी इसके पास ताकत देवता की महान ताकतें नहीं आई है। इसके मुकाबले में तुम अब भी ताकतवर हो, अपनी ताकतों को इस्तेमाल करो और सरदार जकाटा को हलाक कर दो, अभी और इसी वक्त। ये मेरा हुक्म है, अगर तुमने मेरा हुक्म न माना तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए फना कर दूंगा। शालाक ने पुजारन शैताना की जानिब गजबनाक नजरों से देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर पुजारन शैताना का रंग फक हो गया था। मैं पुजारन शैताना ने हकलाते हुए कहा, खबरदार शैताना, खुद को संभालो, इसकी बातों में न आना, ये बिल्कुल बेबस है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सरदार जकाटा ने चीख कर कहा, नहीं शैताना, ये तुम्हें बहका रहा है, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये तुम्हारे मुकाबले में कुछ भी नहीं है, तुम इसे हलाक कर सकती हो। बूढ़े शालाक ने कहा, शैताना, इसकी आंखों में मत देखना वरना ये तुम्हें जलाकर राख कर देगा। सरदार जकाटा ने कहा और पुजारन शैताना हिरासा अंदाज में कभी सरदार जकाटा और कभी बूढ़े शालाक को देखने लगी, जैसे उसे समझ न आ रही हो कि वो किसकी बात माने और किसकी ना माने।